रेमेडीज काम नहीं कर रही हैं जी, है ना। वो क्यों काम नहीं कर रही हैं? क्योंकि हम उसकी रूट तक गए ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी में अगर किसी को वाकई में रिजल्ट देना है, टाइम लगता है। जितने भी हमारे वैदिक पुराण है ना, उनमें नक्षत्र मिलेंगे। आप क्लाइंट का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसका पेंडिंग कर्मा सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना जन्म नक्षत्र एक्टिवेट करिए। ग्रह और नक्षत्र, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? मैं आपसे कितना इंटरेक्ट कर पा रही हूँ वो क्या बताएंगे? आपके नक्षत्र बताएंगे। समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय सबसे पहले निरति अलक्ष्मी निकली थी। विष्णु भगवान को मालूम था कि भाई वो अलक्ष्मी दुख दरिद्रता का कारक थी, तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपका जो निवास है वो आपका निवास इस पीपल के पेड़ के नीचे रहेगा, और जब तक कोई आपको नहीं पूजेगा तब तक हमें प्राप्त नहीं कर सकते। क्या हम अपनी इस लाइफ में अपने पेंडिंग कर्मास को खत्म कर सकते हैं थ्रू रेमेडीज? पेंडिंग कर्मा खत्म होने का क्या मतलब है? आपको मोक्ष मिल जाएगा ना। करेक्ट। नक्षत्रों के भी अलग अलग टेम्पल्स होते हैं? यस। अच्छा, मैं पब्लिकली बोल रही हूँ, अगर बियर विस्की पीते हैं तो इनको रोकना नहीं चाहिए। शादी से पहले किसी से फिजिकल रिलेशनशिप ना करें। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं मुग्धा और स्वागत है एक बार फिर से स्पॉटलाइट के इस बेहतरीन एपिसोड में। आज का जो पॉडकास्ट है वो थोड़ा अलग है क्योंकि हम लोग बात करेंगे नक्षत्रों के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी में हम लोग हमेशा से समझते हैं कि 12-9-12 का खेल है। 12 घर, 9 प्लैनेट्स और 12 राशि। हम लोग ये भी देखते हैं कि भाई तेरी राशि क्या है, कौन सा प्लैनेट कौन से घर में बैठा है, बट हम लोग कभी नक्षत्रों के ऊपर बात नहीं करते, राइट। एस्ट्रोलॉजी नक्षत्रों पे बेस्ड है, बट हैरानी की बात ये है कि हम हमेशा सिर्फ राशि, प्लैनेट्स, इन्हीं के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो आज सिर्फ हम बात करेंगे नक्षत्रों के ऊपर। हम लोग बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, कैसे हम अपने नक्षत्र ढूंढ सकते हैं, नक्षत्रों के उपाय, उनकी रेमेडीज, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ आज है मोनिका जी। नमस्कार। नमस्ते मैम, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। थैंक यू मैम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक। मोनिका जी वैसे आगरा से आई हैं जी, एंड शी इज एन अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर। तो आज मैम आप हमें बताएंगी नक्षत्रों के बारे में। बिल्कुल बताऊं जी, तो सबसे पहले आप मुझे तो ये समझा दीजिए कि नक्षत्र थोड़ा होते क्या हैं और क्या इम्पोर्टेंस है इनकी हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जी। देखिए, अभी आपने एक बात बोला कि 12 हाउसेज होते हैं और 9 प्लैनेट होते हैं। तो वैसे तो एस्ट्रोलॉजी इतनी डीप है कि केवल आप अगर राशि और हाउसेज पढ़ेंगे तो उसमें भी आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी। करेक्ट। लेकिन अगर आपको डीप प्रेडिक्शन करना है तो क्या होता है, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। जब आप कोई भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, आप हॉरोसॉफ्ट कर लीजिए, आप कोई भी कर लीजिए, आप जगन्नाथ होरा कर लीजिए, तो जब आप अपना टाइम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस डालेंगे तो आपकी हॉरोस्कोप आएगी। तो हॉरोस्कोप आएगी तो वहां पे आपके पूरा चार्ट बन के आ जाएगा, यानी कि जन्म पत्रिका बन के आ जाएगी। लेकिन उस जन्म पत्रिका के बगल में हर प्लेनेट के आगे आपको एक नक्षत्र मिलेगा। जी। हर प्लेनेट के आगे आपको एक नक्षत्र दिखेगा। तो नक्षत्र क्या होता है, थोड़ा सा डीप स्टडी होती है, उनकी स्टोरीज होती हैं, वो उससे हम पेंडिंग कर्मा जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम लोग केवल हॉरोस्कोप खोली, हमने केवल हाउसेस देखे और प्लेनेट देखे, और उससे हम जो भी प्रेडिक्शन आता है और उसके बाद उससे जो भी रेमेडीज बनती है हम दे देते हैं। तो आपने बहुत लोगों को ये भी सुना होगा, रेमेडीज काम नहीं कर रही हैं। जी, है ना। वो क्यों काम नहीं कर रही हैं? क्योंकि हम उसकी रूट तक गए ही नहीं। क्योंकि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी रूट है। आप जब तक उसके डीप में नहीं जाएंगे तब तक आप उसको, मतलब उससे किसी को रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो जैसे वास्तु की बात करें तो वास्तु में जब हम तत्वों की बात करते हैं तो हम 5 तत्वों को बैलेंस कर देते हैं। जी। उसमें अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। जब तक हम उसमें उसके जो 45 देवता हैं और उसमें जो रजस, तमस और सत्व के गुणों को हम इन्वॉल्व करके अगर हम वास्तु नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी में अगर किसी को वाकई में रिजल्ट देना है, टाइम लगता है। एक एक नक्षत्र के लिए पहले जो मैंने नक्षत्र पढ़े तो 1.25 लाख हर नक्षत्र का जाप करा मैंने, क्योंकि और जो नक्षत्र मैंने पढ़े वो नक्षत्र मैंने पढ़े जो जब कोविड था तब हम लोग बिल्कुल फ्री थे। तो वो जो
मेरे को ये लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकती ये नक्षत्रों पे काम, क्योंकि मेरे को 22 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए। नक्षत्र करती तो थी लेकिन इतना डीप में नहीं करती थी। मतलब अब आपने हर एक नक्षत्र को डीप में, अब वो कैसे पढ़ा बताती हूँ आपको। हर नक्षत्र किस में मिलेगा? भागवतम में, देवी भागवतम में। अच्छा। आपको यहाँ पर जितने भी हमारे वैदिक पुराण है ना, उनमें नक्षत्र मिलेंगे, उनकी स्टोरीज, सारे नक्षत्र की स्टोरी उसमें मिलेंगी। अगर आपने उससे डिकोड कर लिया तो आप ये समझ लीजिए आप क्लाइंट का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसका पेंडिंग कर्मा सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा। आप जो सुनते हैं ना ये ताड़पत्रों पे हम गए, और साउथ में ताड़पत्रों पे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती है, नाड़ी। यस वो सब कुछ आप किससे प्रेडिक्ट कर सकती है? नक्षत्रों से। एक एस्ट्रोलॉजर आए थे मेरे पास, साउथ के थे, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। पहले तो मैंने उनको दंडवत प्रणाम करा कि वो मेरे पास आए हैं। आगरा आई थी साउथ से, कोई उन्हें लेकर आया था, तो उनकी शादी नहीं हो रही थी। तो मैंने उनका D1, D9 और D60 देखा। जो हम षोडश वर्ग देखते हैं ना, वो भी नक्षत्रों के पदों से ही देखते हैं। अच्छा। मैंने उनको बोला आप महाकाली के भक्त हैं? बोला बहुत बड़े भक्त हूँ। मैंने कहा आपके फादर भी थे? बोले हाँ। तो मैंने कहा आप पास्ट लाइफ में ना बहुत बड़े किसी राजा के यहाँ पर आप जो है ना बहुत बड़े राजपुरोहित थे और बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत बड़े, मतलब आपका बहुत नाम था। आपने वहाँ लेडीज की बहुत इंसल्ट करी। आप लेडीज को सामने नहीं आने देते थे, लेडीज परेशान होके आती थी, आप उन्हें बताते नहीं थे, हंसने लगे। तो बोले मोनिका जी यू आर राइट, जब मैंने ताड़पत्रों पे अपना प्रेडिक्शन कराया तो सेम आया था। तो हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मतलब कॉम्बिनेशन और नक्षत्र आने चाहिए। तो ये सब आपने पास्ट लाइफ भी उनकी नक्षत्रों के बेसिस पे सिर्फ नक्षत्रों से, मैं और कुछ नहीं करती हूँ। मैं कोई तंत्र मंत्र और ये सब कुछ नहीं करती हूँ। सिंपल आपका नक्षत्र देखा, और नक्षत्रों में भी आपको एक बार बताती हूँ, जैसे ये बोला जाता है चंद्र नक्षत्र देख लीजिए, नहीं, आपके जब आपके 9 प्लेनेट के नक्षत्र दिए हुए हैं तो वो 9 नक्षत्र उतना ही काम करते हैं जितना कि आपके ग्रह काम करते हैं। आपको अगर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो आप 7th हाउस का नक्षत्र उठा लीजिए। अगर आपको प्रोफेशन की प्रॉब्लम है तो 10th हाउस का नक्षत्र उठा लीजिए। बहुत सारी चीजें होती हैं। और जब आप किसी का प्रेडिक्शन करते हैं ना नक्षत्रों से, तो केवल ऐसा भी नहीं है कि आपने केवल 7th हाउस का उठाया, लगन का उठाया। फिर क्या होता है, इसमें तारा होते हैं, जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, अति मित्र। अब क्या होता है, जन्म नक्षत्र से जो 10वां नक्षत्र होता है वो आपका कर्म नक्षत्र है। सिर्फ आप उसके अकॉर्डिंग काम कर लीजिए, आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा। उसके अकॉर्डिंग काम कर लीजिए। तो उसमें भी जो 3 नक्षत्र होते हैं वो कि कोई काम कब करना है, पंचांग देखते हैं, तब हम उसमें तारा पद्धति यूज करते हैं। अच्छा। हाँ, तो नक्षत्र तो बहुत डीप हैं। आप नक्षत्रों और जो नक्षत्र के पद होते हैं वो तो और भी ज्यादा डीप हैं। अच्छा, हर एक नक्षत्र हर एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं। अच्छा। तो उन्हीं पदों से D9, D10, D7 या D14 जो आपके देखते हैं ना, जो आप षोडश वर्ग 16 हम कुंडलियां बनाते हैं, वो हम नक्षत्रों के पदों से ही बनाते हैं। तो इसको थोड़ा सिंपलर करते हैं फॉर आवर ऑडियंस, क्योंकि ये तो बहुत ही अपने आप में बहुत ही डीप है। सबसे पहले आप ये बताइए कि राशि और नक्षत्र में इनमें क्या फर्क है? बिल्कुल, देखिए राशि तो सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्र के ऊपर बात करते हैं जी। आपने ये सुना होगा मेरी जन्म राशि कौन सी है ना? तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में। तो चंद्र जिस राशि में बैठा हो, 1 से 12 तक राशियां हैं, चंद्र जिस राशि में बैठा होता है वो आपकी राशि होती है। मतलब जैसे अगर हम अपना लग्न चार्ट देखेंगे, हाँ, जहाँ पर चंद्र बैठा होगा, जिस घर में, उस घर में जो राशि होगी वो हमारी लग्न, हाँ, यदि वो आपकी राशि, वो हमारी राशि है। अगर आपका चंद्र 2nd राशि यानी कि टॉरस राशि में बैठा है तो आप क्या बोलेंगे, मेरी राशि कौन सी है? टॉरस राशि है। तो आपका चंद्र जिस घर में, और घर नहीं देखना है, राशि में बैठा होगा वो चंद्र जिस नक्षत्र में होगा। जैसे मान लीजिए आपका चंद्र अश्लेषा नक्षत्र में है, आपका चंद्र अश्विनी नक्षत्र में है, तो आपका नक्षत्र कौन सा बनेगा? अश्विनी। जब हम किसी बच्चे का नाम रखते हैं तो हम उसी नक्षत्र से रखते हैं। जो आप देखते हैं ना पंडित लोगों के पास आप चार्ट लेके जाते हैं और वो ये बता देते हैं कि आप इस वर्ड पे नाम रख लीजिए, वो उसी से बताते हैं। अच्छा। और तीसरी चीज होती है जन्म लगन। तीनों बिल्कुल अलग अलग होती हैं। जब आप हॉरोस्कोप, अपनी हॉरोस्कोप को यानी कि जन्म पत्रिका को खोलेंगे तो जो आपके लगन में राशि पड़ी होगी फर्स्ट हाउस में, वो आपकी मतलब जन्म लगन होगी। अच्छा। जन्म लगन, जन्म राशि और जन्म नक्षत्र तीनों अलग अलग। हाँ, अगर आपको जैसे जो मैंने अभी आपको बताया कि कर्म नक्षत्र, क्योंकि भाई प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए,
तो आपके जन्म नक्षत्र से गिनिए, जो भी नक्षत्र हो, बहुत सिंपल है, आप कहीं से 27 नक्षत्र डाउनलोड कर लीजिए जी। उसके बाद में आपका जो नक्षत्र हो, जैसे मान लीजिए आपका अश्विनी है, अश्विनी कैसे आया? जहां पर मेरा चंद्र बैठा है उसके नक्षत्र को यस देख। अश्विनी। अब अश्विनी से आप गिनिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा। तो मघा कौन सा बनेगा? आपका 10वां नक्षत्र, यानी कि आपका कर्म का नक्षत्र। तो जहां वो बैठा है, फर्स्ट नक्षत्र अश्विनी है, वहां से नहीं गिनना है, जहां आपका जन्म नक्षत्र बैठा है वहां से आप गिनेंगे। तो जो 10th राशि आएगी, जो 10th आएगा, वो आपका कर्म नक्षत्र होगा। अच्छा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन अपना बहुत अच्छा करना है तो वो 10वें नक्षत्र की रेमेडी कर लीजिए। बहुत सिंपल रेमेडीज होती हैं, आप उसका, सिंपल बोल रही हूँ, आप ट्री लगा लीजिए, उसका, उनके पेड़ होते हैं। अच्छा। वो अगर आप कहेंगे तो उनके मैं आपको दे दूंगी, आप मतलब लोगों को दे सकते हैं। हर नक्षत्र का पेड़ होता है, आप केवल उसके पेड़ लगाने शुरू कर दीजिए, आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंपलर करते हैं कि जैसे अगर किसी को करियर में प्रॉब्लम आ रही है फॉर एग्जाम्पल, या जॉब में कोई इशू है, वो अपना 10वां कर्म वाला नक्षत्र देखे, उसके बेसिस पे वो रेमेडी जो आपने बोली है वो अभी आपने बोला कि पेड़ भी रेमेडी होती है हर एक बहुत बहुत पावरफुल। नक्षत्रों का एक अपना पूरा इतिहास है। अच्छा। मतलब एक पूरी हिस्ट्री है नक्षत्रों की। तो नक्षत्रों से तो आप पेड़ हो गए, हवन हो गए। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई भी नक्षत्र है और उस नक्षत्र का कोई भी आपने एलिमेंट लिया, उससे हवन करना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं है तो जैसे अश्विनी नक्षत्र है तो ओम अश्विन्य नमः, केवल उसके मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए आप। तो अश्विनी नक्षत्र का सिंबल क्या है? हॉर्सेज है, तो आप हॉर्सेज लगा लीजिए जहां बैठते हैं। अगर मान लीजिए आपका 10वां नक्षत्र अश्विनी बनता है तो आप हॉर्सेज लगा लीजिए। अच्छा। हाँ, आपका मघा नक्षत्र बनता है तो मघा नक्षत्र के लिए क्या बनता है? बरगद का पेड़ वो बनता है, उसमें आप जल देना शुरू कर दीजिए। और नहीं तो जहां आप बैठते हैं आपकी चेयर के पीछे एक वट वृक्ष का एक पोस्टर लगा दीजिए, तो आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो या सिर्फ इसी से रिलेटेड? नहीं, ये मैंने आपको बताया कि जो आपके जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र है उसे पॉजिटिव करने के लिए। करेक्ट। 10वां नक्षत्र। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो रहा है तो जो आपका जन्म नक्षत्र है उसको ट्रीट करिए। अच्छा। आपके हेल्थ इशू के लिए जो आपका जन्म नक्षत्र, आपको इमोशनल इश्यूज हैं, आपको शादी में प्रॉब्लम आ रही है, आपको किसी भी चीज में, मतलब जैसे कहते हैं ना, आपका किसी से कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो आप अपने जन्म नक्षत्र को एक्टिवेट, वो चंद्र वाला नक्षत्र, चंद्र वाला नक्षत्र, उसका आप ट्री लगा सकते हैं, कोई पोस्टर लगा सकते हैं। एनिमल्स होते हैं, उस एनिमल को अपने टेबल पर रख सकते हैं। तो हम खुद से ही देख सकते हैं कि हमारे नक्षत्रों से कि क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ कुंडली? नहीं, देखिए प्रिडिक्शन तो आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा। प्रिडिक्शन कैसे कर लेंगे? क्योंकि जब तक आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, और जब तक आप उसकी एनर्जी नहीं ले पाएंगे तब तक कैसे कर लेंगे? लेकिन ये सिंपल है। जन्म नक्षत्र, अगर आपको इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना जन्म नक्षत्र एक्टिवेट करिए। प्रोफेशन में प्रॉब्लम है तो 10th नक्षत्र एक्टिवेट करिए। जन्म नक्षत्र से 8वां नक्षत्र, जो जन्म नक्षत्र है, अगर आपको जैसे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या आपकी लाइफ में ऐसी डिफिकल्टी आ रही, पता नहीं ये अचानक से प्रॉब्लम क्यों आ रही, तो जो जन्म नक्षत्र से 8वां नक्षत्र है उसका डोनेशन शुरू कर दीजिए आप। तो ये एक और चीज बताइए मोनिका जी कि ग्रह और नक्षत्र, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? देखिए, ग्रह क्या होता है, जैसे हम मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, है ना। तो वो किससे आते हैं? मेष राशि में। जब हम मतलब आपकी हॉरोस्कोप बनाते हैं तो फर्स्ट हाउस में, कालपुरुष कुंडली में मेष राशि आती है। तो वो राशि क्या है? जैसे मान लीजिए आपका घर है, आप इस रूम में बैठी हुई हैं, है ना। अब इस रूम में हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इस रूम में आप मुझसे इतनी दूर बैठी है ना। अब जो इतना दूर है, तो मैं आपसे कितना इंटरेक्ट कर पा रही हूँ, वो क्या बताएंगे? आपके नक्षत्र बताएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और देती हूँ। आपका पूरा घर है, आज हम इस रूम में बैठे हुए हैं, या आपका ऑफिस है, हम इस रूम में बैठे हुए हैं। तो इस रूम में हम क्या बैठे हुए? अश्विनी नक्षत्र के पहले पद में बैठे हुए हैं। अच्छा। उसके दूसरे, तीसरे, चौथे पद में बाहर वाले लोगों को नहीं मालूम ना हम क्या कर रहे हैं। तो जो बहुत ज्यादा हमें ये देखना पड़ता है कि एक जो राशि होती है वो 30 डिग्री का स्पैन होता है। तो उस 30 डिग्री में हमें मेष राशि में कहाँ का रिजल्ट मिल रहा है? पहले 10 डिग्री का मिल रहा है, फिर 20 डिग्री का मिल रहा है, फिर 30 डिग्री का मिल रहा है। हम उस 30 डिग्री में से कहाँ का रिजल्ट
लेके और हम उसको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो नक्षत्र बताते हैं। मतलब जो प्लैनेट कौन सी डिग्री पे बैठा हुआ है आप वो चेक यस, डिग्री से तो नक्षत्र देखेंगे। उसी डिग्री से वो D9 में जाता है, क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट में आपका D9 चेंज हो जाता है। अच्छा, तो इसीलिए टाइम बहुत एक्यूरेट होना चाहिए जब भी आप प्रिडिक्शन, और नहीं है तो फिर BTR होता है, बट टाइम रेक्टिफिकेशन होता है। अच्छा। उससे फिर हम आपका D9 चेक करते हैं, आपके इवेंट्स चेक करते हैं, तब बताते हैं आपका एग्जैक्टली टाइम। क्योंकि मैं यही पूछने वाली थी कि बहुत लोगों को तो एग्जैक्ट टाइम पता भी नहीं होता। बस आपको ये मालूम होना चाहिए आप सुबह पैदा हुए हैं या शाम को, तो हम वो BTR भी कर देते हैं। तो अभी जैसे आपने बातों ही बातों में बोला कि नक्षत्रों से आप अपने पेंडिंग कर्मास को भी देख सकते हैं, तो ये पेंडिंग कर्मा क्या है, थोड़ा आप समझाएंगे? पेंडिंग कर्मा क्या है? देखिए, जैसे आप अपनी लाइफ में किसी चीज से बहुत परेशान हैं, बहुत सारे लोग हेल्थ से परेशान होते हैं, वेल्थ से परेशान होते हैं, या उनकी लाइफ में एक मिजरी होती है कि उनके रिलेशनशिप नहीं बन पा रहे हैं, शादी नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना। अब आप मेरे पास आई तो मैंने आपको बोला कि मतलब बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारा पेंडिंग कर्मा बता दीजिए, तो मैंने आपको ये बोलूं आपने किसी को चीट करा, किसी को मारा, किसी को हर्ट करा, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप कैसे मानेंगे? बिल्कुल, कैसे मानेंगे कि मैंने ये करके, आप या तो आंखों पे पट्टी बांध कर आइए मेरे पास। तो हम उसमें फिर क्या करते हैं, आपको कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए हमें, आपको हम बिठाते हैं और फिर हम आपका पूरा नक्षत्र देखते हैं, है ना। नक्षत्रों से फिर हम आपसे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, आपके फादर की लाइफ में ये रहा है, फोर फादर की लाइफ में ये रहा है, आपके घर की लेडीज के साथ में ये रहा है, आपके फोर फादर ने मंदिर बनाया था तो वहां पे उन्होंने उसको आपने ट्रीट नहीं करा, आपके यहाँ पे किसी लेडीज की इस तरह डेथ हुई है, आपके घर में, आपके घर के पास में कुआं था वहां पे किसी की डेथ हुई है, किसी ने जान दी, मतलब इस तरह से बहुत सारे, सब कुछ आप हाँ 100% सिर्फ नक्षत्रों से। तो वो कंफर्म करते जाते हैं कि हाँ ऐसा है ऐसा है। और जब कोई पेंडिंग, स्पेशली आते हैं लोग पेंडिंग करवा के लिए, तो हम ये बोलते हैं कि आप अपनी हिस्ट्री पूछ कर आइएगा। अब आप ये पूछेंगी कि मेरे फोर फादर से अब मेरी इस लाइफ का क्या मतलब है, हाँ। पास्ट लाइफ पूछ रही है ना आप मुझसे, आप मुझसे पास्ट लाइफ पूछ रही हैं। पास्ट लाइफ का मैं कैसे बताऊंगी, क्योंकि जो आप जिस घर में पैदा होते हैं उस घर में आप वही एनर्जी लेकर पैदा होते हैं जो आप पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं। जैसे किसी को हम बोलते हैं आपके बॉडी पर बर्थ मार्क है जी, आपकी मदर ने आपसे, जैसे कहते हैं ना कि आपके पेरेंट्स ने मांगा है, भगवान से मांगा है तब आप आए हैं, बोलते हैं हाँ हमारे पेरेंट्स ने मतलब भगवान से मांगा था, कहते हैं ना कि ये हो जाएगा तो बच्चा हो जाएगा, तो ये, तो फिर उसका ये प्रेडिक्शन हम निकालते हैं कि आप है ना, जैसे कोई सोल जबरदस्ती उस दुनिया से इस दुनिया में आई है, इसीलिए आपकी बॉडी पे ये बर्थ मार्क है, आपको ये प्रॉब्लम है, तो वो इस तरह से निकालते, फिर उसकी रेमेडी देते हैं। कि अच्छा, फिर दूसरा क्या होता है पेंडिंग कर्मा, एक और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए फोर फादर से हमने प्रेडिक्ट करा ये प्रॉब्लम है और हमने आपको रेमेडीज बताई। एक रेमेडीज तो होती है जो कि आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलता है आपके प्रोफेशन का, आपकी चीजों का। एक रेमेडी ऐसे होती है कि इसमें भी क्या होता है, जो मेन प्रॉब्लम होती है लीनिएज खत्म हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने राजा लोग देखे होंगे, है ना, तो राजा लोगों के देखिए 100% लीनिएज खत्म हो गई जी, 1-8% छोड़ दीजिए, खत्म ही हो गई लीनिएज, उनका नाम खत्म होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में युद्ध करे, लोगों को मारा, लोगों को चीट करा, यही करा ना, तो क्या हुआ, उनके जो बच्चे आए उनकी लीनिएज खत्म हो गई। बट अगर आप इस तरह से देखिए तो राजा लोगों का तो उनका धर्म ही यही था, वो क्षत्रिय थे, तो उनको तो युद्ध तो करना ही था। नहीं, युद्ध के अलावा बहुत बार, अच्छा अब आप इसमें बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन करा, इसमें आप एक चीज देखिए कि जो लोग सात्विक राजा थे ना, उनका कहीं ना कहीं लीनिएज में और उनकी चीजें चल रही हैं। और जो लोग युद्ध करना इज नॉट अ प्रॉब्लम कि आप अपने देश को बचा रहे हैं, लेकिन जब आप लोगों से जबरदस्ती कोई काम करते हैं, आप किसी दूसरे देश में जाके वहां के मंदिर तोड़वाते हैं, या अब आप देखिए जो मुसलमान लोग आए वो बिल्कुल खत्म हो गए ना, क्योंकि उन्होंने क्या करा, हमारे मंदिर तोड़वाए, हमारे लोगों के साथ, हमारे यहाँ की लेडीज के साथ बहुत गलत ट्रीट करा, तो वो खत्म हो जाएगी लीनिएज। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक रेमेडी बनती है कि आपकी लीनिएज यानी कि आपके बच्चों के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा। मतलब आपको, जैसे आप ये बोलेंगी कि भाई बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम क्या, आजकल तो फीमेल चाइल्ड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है, जब हम वैदिक पढ़ते हैं तो हमारी लीनिएज को कौन आगे बढ़ाता है, मेल चाइल्ड। तो आपके बहुत सारे हम प्रेडिक्ट करते हैं, मेल चाइल्ड नहीं है और लीनिएज में नहीं है, तो वो बोलते हैं नहीं है। तो आपकी लीनिएज को कवर करने के लिए, आपकी लीनिएज को आगे बढ़ाने के लिए भी पेंडिंग कर्मा की रेमेडीज दी जाती है। तो आप ये देखते कैसे कुंडली में कि
कहाँ पे आपको पता लगता है कि पेंडिंग कर्मा ऐसे देख? हाँ, देखिए, ये बहुत आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन करा है, क्योंकि ये तो हॉरोस्कोप से ही देखा जाता है। जैसे मान लीजिए नक्षत्र की बात करते हैं, तो जैसे किसी का मूल नक्षत्र है ना, अच्छा। तो मूल नक्षत्र की स्टोरी क्या है, निरतिया लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय सबसे पहले निरतिया लक्ष्मी निकली थी। अच्छा। उसके बाद सारे जो रतन है वो निकले थे, फिर महालक्ष्मी निकली थी। तो महालक्ष्मी, विष्णु भगवान ने बोला आप मुझसे शादी करिए, तो महालक्ष्मी बोली मेरी बड़ी बहन बैठी है, मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ। तो उन्होंने एक ऋषि थे, तो विष्णु भगवान को मालूम था कि भाई वो अलक्ष्मी, दुख दरिद्रता का कारक थी, तो उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, पर वाइफ के आगे तो किसी की नहीं चली है ना। तो फिर विष्णु भगवान बोले ठीक है, तो उनकी शादी एक ऋषि से करा दी गई, भृंगु ऋषि थे वो। अच्छा। तो जब वो उनके वहां आश्रम में गई, तो वहां पे वही दुख, दरिद्रता, हाउलिंग सिचुएशन क्रिएट करना, ओवर्शंस कराना और यज्ञ में विघ्न डालना। ऋषि बोले आप मेरी पत्नी होके ये क्यों कर रही हैं? तो बोली मेरा तो काम ही ये है, मैं तो यही करूंगी। तो वो ऋषि उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के चले गए। अच्छा। है ना। और वहां पर फिर वो चिल्लाने लगी, तो विष्णु भगवान, महालक्ष्मी आए, तो विष्णु भगवान ने समझ लिया ये रह नहीं सकती हैं, तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपका जो निवास है वो आपका निवास इस पीपल के पेड़ के नीचे रहेगा, और जब तक कोई आपको नहीं पूजेगा तब तक हमें प्राप्त नहीं कर सकता। आपको एक बहुत डीप चीज बताती हूँ, अगर आपको वीनस की रेमेडी करनी है ना, अगर आपको पैसा चाहिए तो उसकी रेमेडी येलो कलर से होती है, और उसकी रेमेडी है ना पीपल के पेड़। पीपल का पेड़ जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको लाइफ में पैसा चाहिए तो अपने चारों तरफ थोड़ा सा येलो कलर आप बढ़ाना शुरू कर दीजिए घर में, और आप पीपल के पेड़ की पूजा करना शुरू कर दीजिए। तो आपको है ना, मैं ये कह सकती हूँ विद इन एक हाथ में सिट्रिन पहन लीजिए, आप ना अपना प्लेनेट देखिए ना आप अपने नक्षत्र देखिए, आपको 1 मंथ में आपको फर्क दिखने लगे। अच्छा। अगर आपको वीनस की रेमेडी क्यों, महालक्ष्मी छोड़ के गई ना, आप समझिए ना, महालक्ष्मी छोड़ के गई उन्हें वहां पर, और वो क्या बोली कि जब तक आपकी कोई पूजा नहीं करेगा मुझे कोई नहीं मिल सकता। तो ये मैंने बहुत लोगों को कराया है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है तो उनके लिए जैसे हवन करना एक बहुत अच्छा रिचुअल होता है। हवन हमारे जो है ना तामसिक, सात्विक और तामसिक दोनों प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो हमें सात्विक भी होना है, तामसिक मतलब हमें पैसा चाहिए, राहु कोई तो पैसा चाहिए, मटेरियलिस्टिक माउथ राहु है, तो उसके लिए हवन करिए। हवन में आप है ना पीले जो पीपल के पत्ते हैं, पीपल के पत्तों को डालिए, येलो फ्लावर्स को डालिए, फ्रेश फ्लावर। अच्छा। साउथ में जो लोग, क्योंकि ये कुछ मैंने साउथ से भी लिया हुआ है, मेरा ब्रदर साउथ में रहता है, तो साउथ में जब किसी जो बहुत बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े क्या बोलते पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको जब पॉलिटिक्स में आना होता है ना, उनको फ्रेश फ्लावर से, फ्रेश लीव से वो लोग हवन कराते हैं। तो पीपल के पत्तों से हवन करिए, आप पीले फूलों को हवन सामग्री में मिला के उनसे करिए, उसमें गुलाब की पंखुड़ियां मिला के करिए, उससे हवन करिए, फिर देखिए आप 1 महीने में रिजल्ट। वीनस स्ट्रांग हो जाएगा। वीनस स्ट्रांग करना है तो उसकी रेमेडी सिर्फ और सिर्फ येलो कलर, यानी कि आपकी उसकी रेमेडी बनेगी पीपल के पेड़, मतलब मैंने तो पीपल का पेड़ बोला लेकिन येलो कलर से रेमेडी बनेगी। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई आपने फूल नक्षत्र की। और अगर आपको पीपल का पेड़, अब पीपल का पेड़ क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। किसी भी चीज का एक्सपेंशन हम किससे करते हैं, 2 ही चीज एक्सपेंशन देती है, राहु या जुपिटर। अगर आपको, क्योंकि पीपल के पेड़ में कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का भी निवास है, यही बोला जाता है ना, और बहुत सारे लोग बोलते हैं भूत पिशाच का भी नहीं, कभी भी पीपल के पेड़ में। हाँ, क्योंकि यही सुना है बहुत बारी कि रात को अंधेरे में नहीं निकलना चाहिए पीपल के पेड़ में कभी भूत प्रेत का कभी नहीं होता है। पीपल का पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, सिर्फ इसलिए उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। दिन में वो ऑक्सीजन देता है, रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसलिए कभी प्लांट्स ये ट्रीज के नीचे लोग बोलते हैं कि रात को सोना भी नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब जैसे आपने मूल नक्षत्र की बात करी, तो मूल नक्षत्र का जैसे पेंडिंग कर्मा, तो मूल नक्षत्र में क्या था, निरतिया लक्ष्मी की स्टोरी थी, आपने देखी, पीपल के पेड़ की थी। तो आप एक चीज नोटिस करिएगा कि वहां पे है ना, किसी का भी हो,
सिर्फ आप इतना देख लीजिए, चंद्र लगन या 7th हाउस या 4th हाउस के लॉर्ड मूल नक्षत्र में है, तो उनके यहाँ पर क्या होगा कि जो उनके यहाँ की लेडीज होंगी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हार्डशिप होगी, है ना। उनके फोरफादर ने बर्थ प्लेस चेंज करा होगा, क्योंकि मूल नक्षत्र केतु का भी नक्षत्र है, डीप रूटेड नक्षत्र है, और वहां पे ना उनकी कुछ हिडन स्टोरी होगी, है ना। वहां पे लेडीज के साथ में मतलब बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट नहीं हुआ होगा, किसी की 2 शादी होना क्योंकि वो उन्हें छोड़कर चले गए थे, मैरिड लाइफ में इशू होना, घर में पीपल के पेड़ निकलना। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल होता है मूल नक्षत्र का कि आपके घर में छोटे छोटे पीपल के पेड़ निकलते हैं और आप उन्हें उखाड़ के फेंक देते हैं। जहां आपका बर्थ होता है, यहाँ आपके फोरफादर होते हैं, वहां आसपास पीपल का पेड़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, शॉर्ट प्रेडिक्शन है ये। अच्छा, ये 100% प्रेडिक्शन है। तो सिंपल रेमेडी है, आपको क्या करना है, पहले तो मैंने आपको बताया कि वीनस की आपको रेमेडी करनी है, कि आपको येलो कलर अपने आसपास एक्टिवेट करना है। इसके अलावा अगर आपके घर में पीपल के पेड़ निकलते हैं तो उन्हें उखाड़ के नहीं फेंकना है, वैसे तो किसी को नहीं फेंकना चाहिए। पहले उन्हें गमले में लगाइए, 45 डेज उसके अंदर कच्चा दूध डालिए, एक दीपक जलाइए, उसके बाद कहीं पर आप नदी के किनारे कहीं पर भी उनको लगवा दीजिए पीपल के पेड़। आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी बहुत ज्यादा। वैसे भी देखिए ना, यूनिवर्स को हमें देना चाहिए ना भाई, यूनिवर्स में हमें हर चीज किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। बिल्कुल। एक आप ये करिए। दूसरा, मूल नक्षत्र की रेमेडी, मूल नक्षत्र जिसका होगा उसके यहाँ उग्र देवी देवता की पूजा होती होगी, ये भी शॉर्ट प्रेडिक्शन। अच्छा, तो आप है ना महाकाली की पूजा करिए। अगर आपको मूल नक्षत्र से अपना पेंडिंग कर्मा खत्म करना है तो उनका मंत्र है ओम में ग्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः या तंत्रात्मक देवी सूक्तम। 30 श्लोक हैं उसमें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। 30 श्लोक हैं। आप फ्राइडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन 30 गुलाब के फूल, फिर महालक्ष्मी के लिए गुलाब के फूल ले लीजिए और उसमें ही पीले फूल ले लीजिए। आप एक एक श्लोक, एक दीपक जलाइए, बस एक एक श्लोक बोलते जाइए, एक एक चढ़ाते जाइए कि मूल नक्षत्र। और आप कंटिन्यूसली करिए, ऐसा नहीं आपने एक बार करा फिर छोड़ दिया। पहले संकल्प लेके 21 डेज करिए, 41 डेज करिए, फिर एवरी फ्राइडे और एवरी सैटरडे करिए। फिर देखिए मूल नक्षत्र की जो भी मतलब आपकी, हाँ, मूल नक्षत्र वाले ये भी होता है कि मूल नक्षत्र वाले चीजों को रिसर्च करते हैं, डीप में जाते हैं, PhD करते हैं, एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। केतु का नक्षत्र है ना ये। आप वही बोल रहे हैं जो बच्चे पैदा होते हैं बोलते हैं गण मूल में पैदा होते हैं। गण मूल भी में भी है, यस वही। यस। और उनका तो बोलते हैं कि इनके स्वास्थ्य पे प्रॉब्लम रहेगी लाइफ में, जैसे ऐसा नहीं होता। बोलते हैं। मूल कैसे आते हैं, अगर आपका चंद्र केतु के नक्षत्र में या मरकरी के नक्षत्र में, केवल मूल नक्षत्र में पैदा जो होते हैं ना, अब वो ये देखिए, ये बहस करने वाली बात नहीं है। 2 नक्षत्र ऐसे हैं, अश्लेषा और मूल। अगर इसमें बच्चे पैदा होते हैं तो लाइफ में थोड़ा सा उनको हेल्थ इश्यूज आते हैं और वो थोड़ा सा मतलब लाइफ में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करते हैं। फैमिली में भी उनके में जैसे फादर की फैमिली में भी थोड़ी डिफिकल्टीज रहती है। सिर्फ केतु और अश्लेषा, बाकी नक्षत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जब मूल होते हैं तो क्या होता है, डोनेशन करा जाता है ना, तो डोनेशन तो करिए, तो अच्छी पंडित लोग तो वैसे पूजा भी करा देते हैं, अगर बच्चे पूजा करा देते हैं और उसके लिए मेन डोनेशन होता है। तो वो ठीक है, आप कर लीजिए पूजा। और फिर देखिए पंडित लोग अगर कराते हैं ना, तो मैं तो एक बात बोलती हूँ कि भाई वो भी है ना अपने ब्रेड एंड बटर के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको उन्हें देना चाहिए। अगर कराते हैं तो करा लीजिए और उन्हें पैसे दीजिए और उनको डोनेशन करिए। राइट। तो अब जरा हम वापस आते हैं ये मूल नक्षत्र पे और हमारे पेंडिंग कर्मा पे। तो एक मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, ये जो पेंडिंग कर्मा होते हैं जो हमारे, ये हमेशा हमें नेगेटिव रिजल्ट देते हैं या पॉजिटिव रिजल्ट भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेगेटिव ऐसा नहीं हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। जरूरी थोड़ी आपके फोरफादर ने हमेशा गलत काम ही करे हों या आप पास्ट लाइफ में गलत काम ही करके आए हों, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग हैं, है ना। अगर आप सूर्य कौन है, भगवान श्री राम, चंद्र कौन है, भगवान श्री कृष्ण, तो जब वो धरती पर आए तो उनसे भी अच्छे और बुरे दोनों काम हुए ना। हम मानव योनि में जन्म लिया है, जब भगवानों से भी गलत काम हुए थे तो हमसे भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो गलत होता है ना हमसे। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, है ना, और आप मुझसे, आपको भी जब इतने एस्ट्रोलॉजर से आप बात करती हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता होगा ना कि हाँ ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है, फिर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। हमें ये मालूम है कि हमें बिल्कुल चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर आई एम ह्यूमन बीइंग, कभी कभी मेरे को भी एग्रेशन आ जाता है ना। तो ये तो ह्यूमन नेचर है। भगवानों ने गलती करी, मतलब आप भगवान श्री कृष्ण की लाइफ देखिए ना, कितनी डिफिकल्ट थी उन्होंने, मतलब कितना
हार्ड सिचुएशन क्रिएट उनकी लाइफ में थी। तो ये तो खैर मतलब कुछ ना कुछ गलती होती है और वही पेंडिंग कर्मा बनती है, और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ डोनेशन या जो मैंने आपको बताया बहुत सारे, जैसे मैंने आपको मूल नक्षत्र की रेमेडी बताई, बहुत सिंपल है। तो मोनिका जी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं पेंडिंग कर्मा जी। की, तो क्या हम अपनी इस लाइफ में अपने पेंडिंग कर्मास को खत्म कर सकते हैं थ्रू रेमेडीज? हाँ, अगर आप कुछ ना कुछ अपने नक्षत्रों के थ्रू रेमेडीज करते रहेंगे तो मैं ये तो आपसे प्रॉमिस नहीं करूंगी कि 100%। अगर पेंडिंग कर्मा खत्म होने का क्या मतलब है, आपको मोक्ष मिल जाएगा ना। करेक्ट, मोक्ष मिल जाएगा ना। तो अगर आप इतने सात्विक हैं तो मोक्ष मिल सकता है। और एक बात और समझ लीजिए, कलयुग में हम सात्विक नहीं हो सकते। बिल्कुल। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जैसे मेरे पास बच्चे लोग आते हैं 20 साल के कि हमको सब कुछ छोड़ना है, हमें पहाड़ों पे जाना है, तो मैं ये बोलती हूँ बच्चे, ब्रेड एंड बटर रोटी तो आपको अपने आप ही कमानी पड़ेगी, वो आपको बिल्कुल। कोई नहीं देगा। करेक्ट। तो हम उस तरह कंदराओं में नहीं रह सकते, तो कुछ ना कुछ तो रह जाता है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट बर्थ में छोड़ दीजिए। नेक्स्ट बर्थ किसने देखा है? आपके इसकी बच्चों की लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत स्मूथनेस आने लगती है, शांति, खुशी। कितना भी पैसा हो, शांति नहीं है तो सब कुछ बेकार। तो फिर एक काम करते हैं कि आप हमें फिर ये बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट नक्षत्रों को हम ले लेते हैं, उनकी रेमेडीज बता दीजिए जिससे हम सभी की लाइफ बेटर हो सके। देखिए, नक्षत्र तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। क्योंकि लेकिन हम एक पॉडकास्ट में हम सारे नक्षत्रों कवर की नहीं कर रेमेडी नहीं सकते। कवर कर सकते। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ। जैसे अभी जुपिटर 14 मई से मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, अच्छा। है ना। मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। जी। तो अगर जुपिटर 3rd साइन में कर रहे हैं, यानी कि जेमिनाई साइन में कर रहे हैं, और किस में कर रहे हैं? मृगशिरा नक्षत्र के 3रे पद में, अच्छा। यानी कि वीनस के पद में। वो उसका भी हर पद का एक लॉर्ड होता है। अच्छा। हर पद का लॉर्ड उसमें कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, जब आप सब लोग, वो क्या होता है, जुपिटर जेमिनाई साइन में है, तो अभी आप लोगों को बहुत डराया जा रहा है कि वो अतिचारी हो जाएंगे जुपिटर और नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जेमिनाई साइन में जब जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, होल लाइफ लर्नर, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, कम्युनिकेटिव होना, क्रिएटिविटी से कनेक्शंस बनना। अब देखिए, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लेकिन अब उसके लिए आपको बेटर करने के लिए, बहुत अच्छा अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए क्या करना है? तो मृगशिरा नक्षत्र के 3रे पद की रेमेडी करिए। वीनस जिनका लॉर्ड है, जिसका वीनस लॉर्ड है। तो पहले तो मृगशिरा नक्षत्र आप समझ लीजिए। मृगशिरा नक्षत्र मृग का नक्षत्र है, अच्छा ना। वो मृग के हेड को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारी स्टोरी है मृगशिरा नक्षत्र की। जब सती जो है, भोले बाबा की जो वाइफ थी सती, तो जब वो भोले बाबा से रूठ कर, उनके पिता ने जब वो यज्ञ करा था, तो भोले बाबा की परमिशन के बिना आई थी, तब वो चली गई थी। तो जिस समय वो जिस हवन कुंड में कूदी थी, तो उस समय मृगशिरा नक्षत्र था। अच्छा। हाँ, वो मृगशिरा नक्षत्र से जोड़ा गया है। इसके अलावा शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना एक पॉडकास्ट में नहीं कर सकते। इसके अलावा जब भगवान श्री राम वन में थे, तो उस समय वहां पर जो मृग आया था, मारीच, जो हिरण बन के आया था, दिस इज राहु, अच्छा, है ना। तो वो क्या इल्यूजन क्रिएट करा, उसने सोने का हिरण बन के माँ सीता के मन में इल्यूजन क्रिएट करा ना। कहाँ माँ सीता राम को वो मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए थी, वो तो छोड़ के आए थे। तो उसने क्या करा, इल्यूजन क्रिएट करा, तो उसके पीछे भागे। तो उन्होंने मतलब लास्ट में जब उनको तीर लगा, तो मारीच ने क्या बोला, राम राम। तो उसकी वजह से सारा जो लड़ाई थी वो शुरू हुई। तो इसकी एक बहुत अच्छी रेमेडी बनती है, 2 रेमेडी बनती है कि आप, है ना, वट वृक्ष, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र किससे जोड़ा गया है? मंगल से। अच्छा। तो आप वट वृक्ष के नीचे जाइए, और वट वृक्ष के नीचे जाकर तम्बाकू जो होती है ना, राहु है, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र में बहुत बड़ा रोल राहु का है, नेगेटिव रोल प्ले करने का। मैंने बोला ना, जो मारीच था वो राहु बन के आया था, तो तम्बाकू जो है ना वो राहु होता है। तो आप वट वृक्ष की छांव में, और जो छांव होती है वो भी राहु होता है, जो जड़ होती है वो केतु होती है, और जो बड़े बड़े पेड़ों की छांव होती है वो राहु होता है। तो उसकी छांव में आप खड़े हो जाइए, और वहां पे थोड़ा सा डिग करिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिग करके वहां पे तम्बाकू डालिए थोड़ी सी, और एक दीपक बनाइए तेल का, 4 मुंह की बत्ती का। अच्छा। और एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट आपको कांसे की लेनी है, और उस प्लेट में थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, है ना, क्योंकि राहु जो है ना किससे डरते हैं? चंद्र से। अच्छा। कच्चा दूध डालिए और उसके अंदर दीपक रखिए, और ओम किसका आपको उच्चारण करते रहना है? ओम का। ओम का क्यों करना है? ओम का इसलिए करना है क्योंकि राहु राउंड है, और राहु आपका माउथ है। तो जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, तब आपके राहु शांत होते हैं।
अच्छा। तो जब आपका मृगशिरा नक्षत्र तीसरे पद में वीनस की राशि में, अब मैंने आपको क्या बोला था कि वीनस के लिए रेमेडी, इसको आप पीपल के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं और वट वृक्ष के नीचे भी कर जी। सकते हैं। एक आप रेमेडी ये करिए। दूसरा, वीनस के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप मृगशिरा नक्षत्र भी मैंने आपको क्या बोला, हवन से जोड़ा गया है। जी। काली माँ की पूजा करना, हवन करना, देवी के आप मतलब आप देखिएगा ये लोग भी है ना जो देवी के पहाड़ वाले मंदिर है, मृगशिरा नक्षत्र वाले, वहां जाते हैं, अच्छा। सर्चिंग में रहते हैं कुछ ना। अब देखिएगा इस समय आपको एक चीज देखने को मिलेगी, लोग है ना ये कहते हुए मिलेंगे कि मतलब हमें कुछ करना है, हमें हर चीज, क्योंकि सैटर्न भी डुअल साइन में आ रहे हैं, हमें ना चाहे सोर्स ऑफ इनकम हो गया, हमें डुअल सोर्स ऑफ इनकम बनाने हैं, हमें जो बच्चे जैसे जो लोग रिसर्च करते हैं हमें और रिसर्च करनी है। तो एक तरह से ना माइंड में डुअलिटी देखने को मिलेगी आपको। तो आप महाकाली की पूजा करिए और हवन करिए। अच्छा। हवन आपको बताती हूँ कैसे करिए। आप है ना पीपल के पत्ते ले लीजिए, पीपल के पत्ते आप जैसे 8 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, और तेल में थोड़ा सा नमक डालिए और पीपल के पत्तों के ऊपर लगाइए और उसके ऊपर पीली सरसों रखिए, पीली सरसों, और एक एक पत्ते को आप है ना ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः स्वाहा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः। जुपिटर का ये जुपिटर का मंत्र, जुपिटर ही तो हमें एक्टिवेट करने हैं। अच्छा। क्योंकि वीनस के लिए मैंने आपको क्या बताया, येलो कलर, तो आपको उससे आप अगर हवन करेंगे तो मैं आपको ये कह सकती हूँ आप 1 साल करके देख लीजिए, है ना। थर्सडे कर लीजिए, पहले 21 दिन करिए, आपको आप फिर मैसेज करिएगा। मैं मतलब पूरे पब्लिकली कह सकती हूँ, ये मैंने खुद कराए और जो रेमेडी बताऊंगी वो जो मैंने करी है वो आपको बताऊंगी। तो आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आपने सोचा भी नहीं, मतलब आप जो चाहेंगे लाइफ में, जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिले। तो ये तो आपने बताया मृगशिरा नक्षत्र का, और दूसरा कोई इम्पोर्टेंट नक्षत्र अब देखिए ऑडियंस के लिए दूसरा नक्षत्र बताती हूँ। सैटर्न जो है ना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के लॉर्ड कौन है, जुपिटर। अच्छा। है ना। और जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है वो नरसिंह अवतार से जोड़ा गया है। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की तो बहुत अच्छी रेमेडी होली के लिए बनती है। अच्छा। हाँ, जो उनका जो नरसिंह अवतार था तो वो होली पर ही उन्होंने करा था। तो इसके लिए अलग अलग प्लेनेट की बताती हूँ। जैसे सैटर्न पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं 4थे पद में, है ना। तो इसमें बहुत सिंपल है, आप सिर्फ और सिर्फ होली पर होलिका दहन में, क्योंकि शनि ट्रांजिट कर रहे हैं और किसकी राशि में कर रहे हैं, जुपिटर की राशि में कर रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, एक नारियल लीजिए, नारियल को जो बादाम होता है, बादाम को जला के काजल बना लीजिए, उसके ऊपर आप काजल लगाइए और कलावे से उसे बांधकर, और जो होलिका है, होलिका में 7 बार आप परिक्रमा लगा के और उसके अंदर उसको डाल दीजिए। तो आपकी, और ये बोलती हुई कि मेरी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो कहाँ चली गई है, इस होलिका दहन में चली गई है। उसके बाद में पीली सरसों लाके आप अपने पूरे घर में बिखेर दीजिए, और उस दिन से शुरू करके डेली जहां आपका जो वर्क प्लेस है वहां और जो आपका घर है वहां सुबह झाड़ू से उसको हट जाएगा, और फिर आप डेली वो पीली सरसों डालना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो सैटर्न का पूर्व भाद्रपद सैटर्न जो पाइसेस में तो भी बहुत डराया जा रहा है कि ये नेगेटिविटी क्रिएट होगी, ये होगा, भूकंप आएगा। हाँ, अभी तो पूरा आप देखोगे तो YouTube में भर रखा है यही। इतना लोगों को डराए। मेरे स्टूडेंट बोल रहे हैं मैम क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, केवल आपको 30 मार्च से और 15 अप्रैल तक। अच्छा। 30 मार्च से 15 अप्रैल, इसी टाइम तक वो उस नक्षत्र में नहीं बताती हूँ। जो ये लोग बोला जा रहा है ना भूकंप आएगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और क्या बोलते हैं, बहुत देश दुनिया में बहुत व्यवस्थाएं खराब मिलेंगी, ये सारी चीजें जो भी वो लोग बोल रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, हमारा जो 30 मार्च से नव संवत्सर हो रहा है। तो जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, तो हमारा नव वर्ष 30 से ही शुरू होता है। तो उसकी हमारी एक कुंडली बनती है। वो कब बनती है, जब हमारा सूर्य चंद्र एक ही डिग्री पे होते हैं। तो उस समय 5 नंबर की कुंडली बन रही है और सारे प्लेनेट 8th हाउस में हैं। तो वो थोड़ा सा समय क्रूशल है कि जैसे कोई भूकंप आ गया, कहीं थोड़ी सी धरती हिल गई, या कहीं पे समुद्र में आपको हलचल देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा लोगों के बीच में भी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते। वो 15 दिन, तो वो 15 दिन 30 मार्च से 15 अप्रैल तक। 15। हाँ, क्योंकि उसके बाद क्या होगा ना, बहुत सारे, क्योंकि प्लेनेट भी सारे 12वीं राशि में थोड़ी रहेंगे। सूर्य 1 महीने में ट्रांजिट कर जाता है, मंगल 45 डेज में कर जाता है, चंद्र 2.5 दिन में, हाँ। है ना। तो वो 15 दिन थोड़े क्रूशल हैं। आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिए उस समय। आप देवी की, क्योंकि वो 9 दुर्गे होंगे,
कोई भी आदमी जो पूजा करता है या नहीं करता है, देवी की आपको पूजा करनी ही करनी है। सिंपल करिए ना, सिंपल करिए, दीपक जलाइए, उनकी मंत्र चैंटिंग करिए, सुबह जल्दी उठिए, मेडिटेशन में देवी का ध्यान करिए, कुछ नहीं कर सकते हैं तो डोनेशन करिए छोटे बच्चों को, तो ये करेंगे तो ये 15 दिन क्रूशल है। बाकी जब सैटर्न का ट्रांजिट पाइसेस में है तो वो डुअल साइन में होगा, डुअल सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, थर्ड एस्पेक्ट से सेकंड को देखेगा तो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में यानी कि पैसे में बैंकिंग सेक्टर से पैसे में, उसमें आपको हमेशा मतलब थोड़ा सा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अच्छा। लोग फॉरेन से कनेक्शन बनाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे। ऑन एन एवरेज आप कह रहे हैं कि बेटर होएगा, हाँ, डरने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो 10th एस्पेक्ट से 9th राशि को देखेंगे तो धर्म का नाम देखेंगे बहुत बढ़ जाएगा, और लोग रिसर्च की तरफ जाएंगे, थोड़ा आइसोलेशन की तरफ जाएंगे, पहाड़ की यात्राएं करेंगे। अच्छा। वो थोड़ा सा धर्म कर्म थोड़ा सा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा बीच में ये हो सकता है कि धर्म को लेकर थोड़ी अनिश्चितता हो, मतलब थोड़ा सा, जैसे अभी आप महाकुंभ में भी देखे ना, मतलब मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहती, लेकिन उसको इतना हाईलाइट कर दिया नागा साधुओं को, उनको, कि वो भभूत लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, तो वो मेरे को तो ऐसा लगा वो 100% राहु का एक्टिवेशन है वहां पर। चंद्र राहु का एक्टिवेशन है। जो कुंभ हुआ था उसमें चंद्र राहु का एक्टिवेशन है, क्योंकि ये जितने भी साधु हैं ये तो हिडन रहते हैं ना, ये कहाँ सामने आते हैं पब्लिक के, और हमने तो इन्हें बिल्कुल सामने पब्लिक के ला दिया ना। सोशल मीडिया ही राहु है। हाँ, तो बिल्कुल राहु का वहां पे जितना भी इम्पैक्ट है ना, वो राहु का इम्पैक्ट है वहां पे। वहां सात्विक था, वहां पे मून का, जुपिटर का कोई इम्पैक्ट नहीं था। तो इनफैक्ट इस पे मुझे याद आया कि 30th मार्च के बाद ही आई थिंक नवरात्रे भी शुरू हुए, उसी दिन से है। हाँ, उसी इसीलिए तो वो 8 दिन आप सिर्फ वो देवी की पूजा कर लेंगे तो मतलब मैं आपसे कहूंगी, आपको पता नहीं कैसे लोग कह रहे हैं कब आया कब निकल गया, इस तरह की फीलिंग आएगी। क्योंकि बहुत लोग डरा रहे हैं नहीं, क्या क्या कुछ नहीं होने वाला है आने वाले साल नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मंगल का साल है। किसी ने बोला सर्दी बहुत पड़ेगी, गर्मी बहुत, आपको लगा सर्दी बहुत पड़ी है? जी नहीं, नहीं हो, नहीं है नहीं है, बिल्कुल नहीं। और जैसे मैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की बात करूं, किसी के 12वीं राशि 6-8 बारे में पड़ी हुई है, अच्छा, खराब है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करे, नरसिंह कवच का पाठ। अच्छा, जिसके ये 12वीं राशि 8-12 में 6, 8, 12 में अगर 12th राशि पड़ी है तो वो मतलब सैटर्न का ट्रांजिट वहां से होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ नरसिंह कवच का पाठ शुरू कर दे। एक दीपक जलाए शाम के समय और भगवान के सामने हाथ जोड़ के, क्योंकि वो संस्कृत में बोल तो नहीं सकते, आप यूट्यूब पे चला लीजिए और सिर्फ नरसिंह कवच का पाठ करिए। और इसकी भी बहुत प्रोमिनेंट रेमेडी बताती हूँ। एक दीपक जलाइए, दीपक को आप ब्लैक कलर से काजल से काला कर लीजिए, डेली दीपक को काला करना है। और उसमें 4 मुंह की बत्ती का तेल का दीपक बनाइए, अच्छा ना। और उसके बाद में एक ब्लैक पेपर लीजिए, ब्लैक पेपर पर अपनी विश लिखिए और उसे सर्किल कर दीजिए, है ना, और उसको उस दीपक में डाल दीजिए और उसमें एक छोटा सा तेज पत्ता डाल दीजिए, अच्छा, और या थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, है ना, हल्दी वीनस, है ना। और उसके बाद आप नरसिंह कवच का पाठ करिए, 21 डेज करिए, फिर एवरी ट्यूसडे करिए। फिर देखिए, अगर मतलब मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले तो आप इसी पॉडकास्ट के कमेंट में ये बोल दीजिएगा कि ये एस्ट्रोलॉजर फेक है। अच्छा, हाँ, आप मतलब इतनी गारंटी से ये बात बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कराया है मैंने लोगों जी, क्योंकि बहुत रिजल्ट दिए हैं, कराया है। तो अभी हमने मृगशिरा और पूर्व भाद्रपद पे बात करी, और कोई इम्पोर्टेंट नक्षत्र? देखिए, नक्षत्र तो सारे इम्पोर्टेंट हैं। अब जैसे एक एक करके बात कर लेते हैं। अश्विनी नक्षत्र, तो अश्विनी नक्षत्र क्या है? अश्विनी नक्षत्र भगवान सूर्यदेव के पुत्र हैं। वो कौन है? वैद हैं। मतलब ये जैसे जब उनकी क्या बोलते हैं, गणेश जी की गर्दन कटी थी तो वो अश्विनी कुमार ने ही लगाई थी। तो इसमें क्या होता है, ऐसे लोग हीलर होते हैं, है ना, हीलर होते हैं, ट्रेवलिंग करते रहते हैं, जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में है। बहुत दिमाग चलता है, बहुत काम करना चाहते हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के लिए आप सिर्फ इतना करिए कि 2 घोड़ों की पेंटिंग व्हाइट कलर की जहां आप बैठते हैं अपने पीछे लगा लीजिए, सारी प्रॉब्लम्स सारी। इसके अलावा एक छोटी सी कटोरी में आप सरसों का तेल डालिए और उसके अंदर गुलाब की पंखड़ी डालिए, और उसके बाद में आप सैटरडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन उसको लेकर आपको अपने पैरों पर, है ना, क्योंकि अश्विनी घोड़ों का क्या काम है? दौड़ना। अपने पैरों पर आप जो है ना ओम अश्विनी नमः का जाप करते हुए पैरों पर लगाइए, बस। अच्छा, सिर्फ तो आप अश्विनी नक्षत्र का रिजल्ट अपने आप मिल जाए। ठीक है। उसके बाद भरनी की बात करते, वो थोड़ा मेलेफिक नक्षत्र है, यम का नक्षत्र है। अच्छा। मदर की अमेरिका। अच्छा, एक और मैम ये बताइए, अभी आपने मेलेफिक बोला कि नक्षत्र भी बेनिफिशियल और चैलेंजिंग होते हैं? वैसे तो नहीं होते हैं,
आप चाहे प्लेनेट हो, चाहे जैसे 8th हाउस की बात करते हैं, 8th हाउस बहुत खराब है, लेकिन 8th हाउस में रिसर्च करना, पीएचडी करना, एस्ट्रोलॉजी करना, वो सब 8th हाउस से हम देख, अचानक से पैसा आना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलना, तो कोई खराब नहीं होता है। 6 बोलते हैं रोग ऋण शत्रु, लेकिन 6 हाउस से ही अगर कोई बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है तो 6 हाउस के बिना नहीं जाता, कोई लॉयर बनता है तो 6 हाउस के बिना नहीं बनता, कोई हीलर बनता है तो 6 हाउस के बिना नहीं बनता, जॉब करता है तो 6 हाउस के बिना नहीं बनता। मैलेफिक है, भरणी नक्षत्र मैलेफिक है, मदर के अम्बिलिकल कॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पे आप ओवर्शन देखेंगे, बच्चों की डेथ देखेंगे, है ना, किसी बच्चे का गोद लेना देखेंगे, यम का नक्षत्र है वो वहां पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप माँ कामाख्या के दर्शन करके आइए। अच्छा, क्योंकि जो माँ की योनि है ना कामाख्या में, तो वो योनि से जोड़ा गया है, ट्राइंगल है। और इसके अलावा भरणी नक्षत्र की बहुत प्रोमिनेंट रेमेडी होती है कि आप एक डाउनवर्ड ट्राइंगल बनाइए एक पेपर पर, और जो भी आपका प्लेनेट हो, जुपिटर है तो ओम गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, मंगल है तो ओम अंगारकाय नमः, और अगर सूर्य है तो ओम सूर्याय नमः। आप 108 बार उस ट्राइंगल में लिखिए। अब इसमें आपको एक थोड़ा सा आपको दिमाग रखना पड़ेगा, आप उसको एक पेपर पर लिखिए, और उसके बाद में अगर वो अग्नि तत्व राशि में है, अग्नि तत्व राशि कौन सी होती है 159, तो आप उसको है ना कपूर रख के जला दीजिए। अच्छा, और उसकी एशेज को आप किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। अगर जल तत्व राशि में 4-8 बारे में तो उसे नदी में विसर्जित कर दीजिए। अच्छा। अगर वायु तत्व राशि में है, यानी कि 3 में है, 7 में है, 11 में है, तो आप उसको रेगुलर जब लिखते जाए रेगुलर चैंट करिए और भगवान के चरणों में रखे आइए। अच्छा, है ना, ये मतलब देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा आपको कि कौन से, तो आपका धीरे धीरे जो भी आपका, क्योंकि इसमें भरणी नक्षत्र में ये देखा गया है कहीं 7th हाउस से रिलेशन बन गया, 5th हाउस से, तो रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आती है, हेल्थ में बहुत इश्यूज आते हैं, और मतलब गाइनोकोलॉजिकल इश्यूज बहुत देखने को मिले हैं, कैंसर के इश्यूज देखने को मिले हैं, किडनी की प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो इस तरह से अगर आप भरणी नक्षत्र के महाकाली की पूजा करना शुरू कर दीजिए भरणी नक्षत्र का, और मैंने आपको बताया डाउनवर्ड ट्राइंगल, तो उससे आप इस तरह कर सकते। कृतिका नक्षत्र क्या है, कृतिका नक्षत्र हवन से जोड़ा गया है। वहां आप कृतिका नक्षत्र में देखेंगे फैमिली में ये जरूर आपको देखने को मिलेगा, कोई कहीं पैदा हुआ है और किसी के यहाँ पला है, या गोद लेना, क्योंकि ये अब स्टोरीज कैसे सुनाऊं आपको, टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हवन करना। कृतिका नक्षत्र की एक स्टोरी कट करना, काटना और हवन करना। तो इसमें आपको जैसे आप महीने में एक बार गायत्री का हवन करिए घर में। कुछ नहीं करना है, आप गाय का उपला ले लीजिए और उसके ऊपर आप हवन सामग्री से, पीली सरसों से 5 बार 7 बार गायत्री का हवन करिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो एक नारियल में कपूर डालिए, और कपूर डाल के उसमें पीली सरसों डाल दीजिए, पीली सरसों वीनस के लिए, और उसको गायत्री मंत्र का जाप बोलते हो अपने घर में चारों तरफ घुमा के और उसे घर के बाहर फेंक दीजिए। अच्छा, हाँ, तो आपको कृतिका नक्षत्र बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वैसे कृतिका नक्षत्र एग्रेशन का होता है, तो आज के टाइम में बिना एग्रेशन के हम कर नहीं सकते, है ना। रोहिणी नक्षत्र भगवान श्री कृष्ण का नक्षत्र है, बहुत अच्छा बोला जाता है, फूड से रिलेटेड है, तो फूड डोनेशन करिए, खाना सात्विक खाइए। रोहिणी नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए हैं रोहिणी नक्षत्र में भगवान, वैसे देखिए रोहिणी नक्षत्र वाले ज्यादातर बड़े मतलब दिखने में बड़े सुंदर होंगे, और हमेशा है ना शो ऑफ करना, बहुत मतलब अच्छे कपड़े पहनना, लग्जरी पे खर्चा करना, यात्राएं करना, उनको है ना पानी ज्यादा पिए रोहिणी नक्षत्र वाले, और रोहिणी नक्षत्र वाले जो है ना फूड डोनेशन करें और सात्विक खाना खाएं। अच्छा, इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का नक्षत्र है, वृंदावन जरूर दर्शन करके आए। और इसके अलावा फ्लूट, जो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी है, आप केवल, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र वाले आप देखेंगे जो चंद्र के, सिर्फ रोहिणी नक्षत्र, वो है ना ओवर थिंकिंग जल्दी कर जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं। तो वो क्या उनको करना है, फ्लूइड, जो फ्लूइड का जो म्यूजिक होता है ना, वो केवल अपने सुबह जैसे वो गाड़ी में जा रहे हैं, सुबह है, वो आप लगा के शुरू कर दें। इसके अलावा चंद्र नाड़ी, राइट नोस्ट्रिल सूर्य नाड़ी, लेफ्ट नोस्ट्रिल चंद्र नाड़ी। तो अगर आपको बहुत लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप जो भी अपना पैर बाहर रखें, तो वो जो आपका स्वर एक्टिवेट हो, वो आप उससे पैर बाहर रखेंगे। तो रोहिणी नक्षत्र, जहां आप काम के लिए जा रहे हैं, आपको 2-3 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपकी कौन सी नोस्ट्रिल एक्टिवेट है ना। इसको शिव शक्ति बोला जाता है। राइट सूर्य नाड़ी, लेफ्ट चंद्र नाड़ी, दोनों होती हैं, तो वो नेगेटिव होती है, उसको पिंगला नाड़ी बोला जाता है। तो
जब आप घर से बाहर जाएं, ये वैसे सबको करना चाहिए पर रोहिणी नक्षत्र वालों को जरूर करना चाहिए। तो आप ये देखिए आपकी कौन सी नोस्ट्रल एक्टिवेट है, राइट या लेफ्ट। तो जो नोस्ट्रल एक्टिवेट है वो पैर आप रखेंगे और जहां आप जा रहे हैं वो नोस्ट्रल अगर आप मतलब उसी नोस्ट्रल से आप अपने वर्क प्लेस पर रखेंगे तो वो दिन आपका बेस्ट जाएगा। अच्छा, रोहिणी नक्षत्र वालों को सबसे पहले यही चेक करना चाहिए तो बढ़िया हो जाएगा। आद्रा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र रुद्र का नक्षत्र है, तो इसमें भैरव की पूजा है ना। भैरव हर भय से रक्षा करने वाले है ना। तो आप जो है ना काल भैरव के मंदिर जाना, जो उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है उसमें एक बार दर्शन करने जरूर जाइए। वहां जाएंगे तो वहां जाने से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अच्छा, है ना। हाँ, और इसके अलावा आद्रा नक्षत्र वालों को ये बोला जाता है अपनी बॉडी पर एक टैटू बना के जरूर रखें। तो ये नक्षत्रों के भी अलग अलग टेम्पल्स होते हैं? यस। अच्छा, उनके पदों के भी टेम्पल्स होते हैं। अच्छा। हाँ। और काल भैरव की पूजा करना, उनको शराब चढ़ाना, उनको नारियल चढ़ाना, ये अगर आद्रा नक्षत्र वाले, क्योंकि आद्रा नक्षत्र वालों को देखिए ना, जैसे वो पहले हिप्पी टाइप लोग होते थे ना, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि जेमिनाई साइन में आद्रा नक्षत्र पड़ता है ना। कम्युनिकेटिव होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन किसी की सुनेंगे नहीं क्योंकि रुद्र है ना, सुनते नहीं है किसी की। और लाइफ में हमेशा एक ही गोल रहता है कि मुझे है ना आसमान पे बैठना है ना। और थोड़ी हीटिंग हैबिट इनकी खराब होती है। लेकिन हाँ, अगर ये लोग थोड़ा सा, मैं पब्लिकली बोल रही हूँ, अगर बियर विस्की पीते हैं तो इनको रोकना नहीं चाहिए। अच्छा। पर इनको एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि शादी से पहले किसी से फिजिकल रिलेशनशिप ना बनाए। आज की डेट में तो पॉसिबल, पर ये वो देखो ना, आप देख लें जितने भी आद्रा नक्षत्र वाले हैं, बहुत उनकी लाइफ में फिर नेगेटिविटी क्रिएट होने लगती है। बहुत ड्वेल साइन है ना, जो जेमिनाई साइन है, एक पुरुष का एक स्त्री का है साइन, तो वो थोड़ी सेक्सुअल डिजायर देता है, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए आद्रा नक्षत्र। अच्छा। भैरव जी की पूजा करें, काल भैरव अष्टकम, सिर्फ काल भैरव अष्टकम, कुछ नहीं करें क्योंकि बच्चे आजकल थोड़ा सा कि कैसे करें, तो केवल अपने मोबाइल पे गाड़ी में चला जाते समय सुनते रहें। 1-2 बार सुन लें, फिर देखें वो अपनी लाइफ में वो जो चाहते हैं वो मिलेगा जी, है ना। पुनर्वसु नक्षत्र भगवान श्री राम का नक्षत्र है ना, चीजों को रिपीट करता है ना। तो पुनर्वसु नक्षत्र के लिए रेमेडी क्या बनेगी, आप जो श्री राम अयोध्या का मंदिर है वहां पे जाके दर्शन आप जरूर करके आइए। इसके अलावा पुनर्वसु नक्षत्र के लिए भगवान श्री राम के साथ साथ में हनुमान जी की पूजा करना। अच्छा। हनुमान वाहक का पाठ करना। अगर आप हनुमान वाहक का पाठ करेंगे तो भगवान श्री राम आपसे वैसे ही प्रसन्न होंगे और पुनर्वसु नक्षत्र ना बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद कौन सा पुष्य नक्षत्र आता है। पुष्य नक्षत्र एक लोटस से जोड़ा गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गुलाब के फूल आप है ना भगवान विष्णु को चढ़ाइए, है ना। पुष्य नक्षत्र वाले शनि और गुरु का नक्षत्र है, ये बहुत बेनिफिक बोला जाता है पर बहुत डिफिकल्टीज क्रिएट होती है, बहुत मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ती है ऐसे लोगों को। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये लोग किसका नक्षत्र है, सैटर्न और जुपिटर का, सैटर्न पैर है, जुपिटर मंदिर है, तो अगर आप पीली सरसों लेकर या पीले फूल लेकर पैदल मंदिर जाएंगे और वहां जाके आप शरीर से, क्योंकि सैटर्न के छोटे लोग हैं, शरीर से मेहनत है, और वहां जाके आपको कोई पूजा नहीं करनी, केवल वो चढ़ा देने हैं फूल, और वहां पे कोई भी काम, चाहे आप झाड़ू लगाइए, पत्ते हटा दीजिए, तो वो आपकी लाइफ से जो डिफिकल्टी पूरे दिन होगी ना, वो डिफिकल्टी शुरू में 15 मिनट में खत्म हो जाएगी। अच्छा। पुष्य इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिक होते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में है ना शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और गुरु के पुत्र दक्ष की कहानी है। अच्छा। क्योंकि दक्ष ने देवयानी से शादी करने के लिए बोल दिया मृत संजीवनी के लिए, और फिर भी नहीं करा, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अच्छा। प्रोफेशन में बहुत हार्डशिप देखने को मिलेगी। तो ये है एक, इसमें ये बोला जाता है कि आप है ना, क्योंकि वो शादी नहीं हुई थी दोनों की, तो आप है ना अपनी लाइफ में 2 या 3 लड़कियों की शादी कराइए। अच्छा। हाँ, मतलब आप ऐसा नहीं पूरी शादी करा दीजिए, लेकिन कुछ डोनेशन कर कुछ दिया, हाँ, मतलब आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से उनकी मदद कर दीजिए, चाहे वो आपके घर में काम करने वाले हो, कुछ हो। दूसरा फूल, और अगर कमल का फूल ले जा सकते हैं, क्योंकि कमल का फूल इसका सिंबल है वो। मोनिका मैम, एक काम करते हैं, हम सारे तो कवर नहीं कर सकते नक्षत्र, तो आप 27 नक्षत्र होते हैं, आप 12-13 जितना भी, क्योंकि हमारा बात करते करते टाइम, अभी मैंने पूछा 1 घंटे ऑलमोस्ट हो चुका है, तो हम 12-13 नक्षत्र कवर करते हैं। उसके बाद हमारी ऑडियंस हमें बताएंगी कि अगर उनको आगे के नक्षत्र जानने हैं, उनकी रेमेडीज जाननी है, तो हम एक और पॉडकास्ट जरूर करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो
अब नेक्स्ट नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र, जी। सर्प से जोड़ा गया है। कद्रू और विंता की कहानी है इसमें, अच्छा, है ना। तो इसके लिए स्टोरी मैं बताऊंगी तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। इन शॉर्ट बता हाँ, दीजिए। कश्यप ऋषि की पत्नी थी कद्रू और विंता, अच्छा, है ना। तो दोनों पुत्र चाहती थी। तो विंता तो ये चाहती थी एक पुत्र हो लेकिन शक्तिशाली, और कद्रू ये चाहती थी कि मेरे पास बहुत सारे पुत्र हों, 100 पुत्र हों। अच्छा, तो विंता के पुत्र हुए वो तो गरुण देव हुए, गरुण भगवान जो कि विष्णु भगवान के हैं, और कद्रू के सर्प हुए, है ना। जी। तो अब भाई वो उनको जलन होने लगी कि वो तो विष्णु भगवान के और मेरे पुत्र कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्टोरी है, दोनों के बीच में बहुत एनिमी थी। तो उन्होंने मतलब कुछ ऐसा प्रपंच रचा कि जो विंता थी वो उनकी दासी बन गई। उन्होंने घोड़ा लाया, घोड़ा लाई, और घोड़े पे ये बोली कि सफेद घोड़ा लाई। तो वो बोली इसकी पूंछ सफेद है। तो विंता बोली सफेद है, कद्रू बोली नहीं काली है। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, कद्रू ने, कि जो इनकी पूंछ है आप इसमें लपेट जाइए तो ये काली हो जाएगी। तो कुछ पुत्रों ने मना कर दिया, तो उन्होंने श्राप दिया आप जल के भस्म हो जाइए अपने पुत्रों को। और कुछ उनके पूंछ से लपेट गए। तो कौन जीत गई? कद्रू जीत गई। तो वो कुछ दिन के लिए उनका मतलब उनकी जो है ना दासी बन गई थी। फिर उनके पुत्र ने उन्हें छुड़ा लिया था। तो क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जब जिसका भी ये नक्षत्र होता है तो आपस में है ना, जैसे भाइयों में आपको बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जैसे फोर फादर के भाइयों में, जी, अपने भाइयों के बीच में, फादर के भाइयों के बीच में आपको है ना कुछ एनिमिटी देखने को मिलेगी, शत्रुता देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसका जो सर्प का नक्षत्र है, और ये जो सर्प होते हैं हमारे पितृ भी होते हैं, तो उनसे भी जोड़ा गया है। तो इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। आप एक क्या करिए, एक लोटा लीजिए, उस लोटे में आप चावल भरिए। ये आपको अमावस्या को करना है। अच्छा, चावल भर के और उसमें कच्चे दूध के छींटे डालिए, और छींटे डालने के बाद में आप चांदी के सर्प मिलते हैं, आप है ना 3 जोड़े, अश्लेषा नक्षत्र, मरकरी, 3 चीजें, मरकरी की जो रेमेडी होती है 3 बार होती है। तो 3 पेयर में आप वो सर्प रखिए, उसको ऊपर से नीले कपड़े से, है ना, क्योंकि जो सर्प का कलर क्या होता है, नीला काला यही होता है, उसको बांधिए। और उसके बाद में आप अपने मंदिर में रख के 1 माला गायत्री मंत्र का जाप करिए, और उसके बाद में आप उसको नदी में विसर्जित कर दीजिए। अच्छा, एक रेमेडी ये होती है। दूसरी रेमेडी ये होती है, जब किसी का चंद्र नक्षत्र हो और उसकी लाइफ में थोड़ा सा आपस में घर में लड़ाई झगड़ा, प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, तो इसकी दूसरी बहुत अच्छी रेमेडी बनती है। आप आटा, रोली, हल्दी ले लीजिए, एक प्लेट पर आप ट्रायंगल बनाइए, आप एक सर्प का जोड़ा लाइए। सर्प का जोड़ा थोड़ा सा, जैसे वो तो बहुत हल्के होते हैं, चांदी का बनवाइए, लेकिन थोड़ा सा उसमें वेट हो, 10 ग्राम का, 20 ग्राम का। हाँ, और उनकी आंखें होनी चाहिए, आंखें और मतलब ऐसे बैठे हुए होने चाहिए खड़े, वो उसके बीच में रखिए। आप एक तेल का दीपक जलाइए, और इसका भी जो अश्लेषा नक्षत्र है, क्योंकि सर्प क्या है, ऊपर से उसका मुंह ऐसा और पूंछ पतली होती है। अच्छा। तो एक पेपर पर आप डाउनवर्ड ट्रायंगल बनाइए, और जो भी आपका प्लेनेट है, मैंने आपको बताया, आप उस प्लेनेट का कोई भी मंत्र जो है वो लिखते जाइए, जो प्लेनेट उस नक्षत्र में, जो उस प्लेनेट उस नक्षत्र में है। और आपको जैसे मान लीजिए आपके मंगल है, तो मंगलवार से शुरू करिए 8 मंगल तक आप वो उनके आगे चढ़ाते जाइए। 8 दिन बाद उन सारे पेपर को लीजिए, उन्हें फोल्ड करिए, ब्लू कपड़े से बांधिए, और उनको जो है ना नदी में विसर्जित कराइए, केवल पेपर को। ये रेमेडी आपको 6 महीने करनी है। सर्प आपके ऐसे ही रखे रहेंगे। पेपर केवल आपको 8 ही दिन बनाने हैं। डेली वहां पे आपको एक दीपक जलाना है, और अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाए। 6 महीने हो जाएं, उसके बाद में आप जो है, जो प्लेट है, सर्प है, उनको आप किसी नदी में विसर्जित कराइए। आप एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए उस दिन, हाँ, एक ब्राह्मण को, क्योंकि पितरों के निमित्त कर रहे हैं। उसके बाद से आपके यहाँ अगर कोई पितृदोष भी है ना, तो पितृदोष भी खत्म हो जाएगा। और ये अगर आप पितृदोष के लिए भी रेमेडी करेंगे, कहीं नासिक और त्र्यंबकेश्वर जाने की जरूरत नहीं, तो ये आपके पितृदोष की सारी जो प्रॉब्लम है वो आपको खत्म कर दे। नक्षत्र का भी हो गया हमारा, हाँ, और पितृदोष का भी ये है। हाँ। इसके बाद कौन सा नक्षत्र आता है? अब आएगा मघा। तो मघा से फिर 9 नक्षत्र आएंगे। अच्छा, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, तो ये आएंगे। तो वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। अगर लोगों को पसंद आता है नक्षत्रों की रेमेडी लेना, क्योंकि ये रेमेडी ऐसी नहीं है कि आपने पेन से अपने हाथ पे लिख लिया, आपने केवल क्या बोलते हैं, कोई अपना नंबर चेंज कर लिया। कभी भी एक बात आप सब लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपको यूनिवर्स से कोई चीज
चीज चाहिए तो आपको उसको देना भी पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि आपको अगर पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक शब्द लिख लिया और आपको, या आपने कोई वर्ड बोल दिया तो उससे मिल जाएगा। और अगर नक्षत्रों की रेमेडी करनी है तो आपको थोड़ा सा, जो मैंने आपको बोला, हो सकता है जब आप पॉडकास्ट में सुनते हैं तो लोग बहुत इजी रेमेडी देते हैं, तो ठीक है, अगर आप लोगों को वो ठीक लगती है तो आप वो करिए। लेकिन नक्षत्रों की रेमेडी करनी है तो आपको ये थोड़े से एफर्ट डालने ही और इसमें ऐसा नहीं आप ही करिए, आपकी मदर कर सकती है, फादर कर सकते हैं, आपकी वाइफ कर सकती है, कोई भी कर सकता है ये जी। और नक्षत्र देखना, जैसे आपने बताया, बहुत सिंपल है, हम कैसे देख सकते हैं। और आजकल तो सॉफ्टवेयर ही ऐसे आगे आपको बता देंगे कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है। आप जगन्नाथ थोड़ा डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है जगन्नाथ, थोड़ा आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको सब कुछ उसमें दिख जाएगा, अपनी सब कुछ दिख जाएगा। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच मोनिका मैम, आप यहाँ पे आए, हमें आपने बताया नक्षत्रों के बारे में। मैं आपको भी यही बोलूंगी कि आपको जो भी काम करने हैं आप अपना नक्षत्र देखकर करिए। अगर आपका लाइफ में कुछ उथल पुथल है तो जरूर अपने नक्षत्र देखिए और उसकी रेमेडी करिए। हमने आज 1 to 9 कवर किए हैं और जैसा रिस्पॉन्स आएगा, अगर आप चाहते हैं हम आगे और नक्षत्रों के ऊपर बात करें, उनकी रेमेडीज दे, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। और प्लीज लाइक करिए गाइस, शेयर करिए, आप जितना शेयर करेंगे उतनी ही नॉलेज बढ़ती है। एंड सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।